ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं पुराने संस्कारों से मुक्त आत्मा हूँ। बाबा के बच्चों को अक्सर इस बात की लगन रहती है कि हमने पुराने संस्कारों से मुक्त होना है। जोर लगाते हैं। बहुतों को क्वेश्चन रहता है, छूटते नहीं है, क्या करें। आज बाबा ने उसकी युक्ति बता दी है कि पुराने संस्कारों से छूटना है तो ठीक से ये कैसे बनते हैं उसको अंडरस्टैंड करो, तो उनसे छूट भी सकेंगे। तो बाबा ने आज समझाया है, व्यर्थ के और पुराने संस्कारों का संबंध है देह भान से। आत्म भाव के जो संस्कार है वो तो बाप समान है। व्यर्थ और पुराने संस्कार देह भान से आए हैं, आत्म भान वाले नहीं है। तो आत्म स्वरूप के संस्कार जबकि बाप समान है, तो हमें समझना होगा बाप के संस्कार क्या है। तो बाप के मूल संस्कार हैं कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता। ये हैं बाप के ओरिजिनल संस्कार। संस्कार वो चीज होती है, बाबा ने कहा, जिसके अनुसार संकल्प, बोल, कर्म सब नेचुरल चलता है, अपने आप से चलता है। तो बाबा के भी अगर ओरिजिनल संस्कार कल्याणकारी, रहम दिल, परोपकारी, वरदाता के हैं, तो बाबा के सब गुण, कर्म, एक्सप्रेशन उसके अनुसार अपने आप चलते हैं। बाबा इनसे कभी हटता नहीं है, इसलिए सबको बहुत प्यारा लगता है। सारे संसार की, सब धर्मों की आत्माएं उसको याद करती हैं क्योंकि वो संस्कार है। तो हमारे संस्कार भी बाप समान नेचुरल बन जाएं। और संस्कार बाबा ने कहा है एक चाबी है, ऐसी चाबी है जिससे सब कुछ स्वतः चलता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो संस्कार बनाने के लिए क्या करना है, बेसिक बात क्या निकल कर के आई, देह भान के बजाय आत्म भाव में स्थित होना है। क्योंकि देह भान है पुराने संस्कारों का क्रिएटर, आत्म भाव है बाप समान संस्कारों का क्रिएटर। तो जितना आत्म भान में टिकते जाएंगे, अपने अंदर भी नेचुरल रूप से कल्याणकारी भावनाएं आएंगी, नेचुरल रूप से रहम दिल हो जाएंगे, दाता स्वरूप हो जाएंगे, वरदाता हो जाएंगे। तो जब ये वाले स्वरूप हमारे जागृत होंगे तो व्यर्थ का संकल्प, बोल, कर्म, पुराने संस्कारों अनुसार चलने वाले संकल्प, बोल, कर्म सब अपने आप जो है वो गायब होने लगते हैं। तो इसलिए करना क्या है हमको, अपने देह भान को मिटाने के लिए आत्म स्वरूप को जागृत करने की मेहनत करनी है। बहुत बार जैसे फाउंडेशन डाले बिना इमारत खड़ी कर देते हैं, बार बार खड़ी करते बार बार गिरती है। ऐसे ही बार बार जोर लगाते हैं, ये संस्कार बदलूं, ये आदत छोड़ूं, ये प्रतिज्ञा करूं, ये स्टडी करूं, ये क्लास सुनूं, ये अभ्यास करूं, वो अभ्यास करूं, लंबी चौड़ी पुरुषार्थ की कहानियां बना के फिर निराश हो जाते हैं। नहीं, संस्कार तो बदला ही नहीं,
अभी भी खड़ा है, अभी भी खड़ा है। क्यों? बेसिक पुरुषार्थ नहीं किया है। तो बेसिक पुरुषार्थ क्या है? देह भान हटा के आत्म स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ, वो किया तो उसके पीछे बाकी सब कुछ स्वतः आएगा। सारे ज्ञान की स्मृतियां काम करेंगी, बाप के संस्कार काम करेंगे, आत्मा के भी मूल गुण जो बाप के भी मूल है वो जागृत हो जाएंगे, सुख शांति आनंद प्रेम आदि। तो बाबा के भी वही है, हमारे भी वही है। तो मैं आत्मा हूँ, मूल रूप से बाप समान हूँ। ये मूल अभ्यास मुझे करते रहना। मैं हूँ ही बाप समान, हूँ ही बाप समान। तो सब मूल गुण शक्तियों को रिवाइज करो। बाप समान रहम दिल हूँ, बाप समान कल्याणकारी हूँ, बाप समान वरदाता हूँ, मैं बाप समान देहभान से मुक्त ज्योति हूँ, मैं बाप समान निराकार हूँ, मैं बाप समान परम धाम निवासी हूँ, मैं बाप समान बीज स्वरूप हूँ, मैं बाप समान पूर्वज हूँ, सारी वंशावलियों को सींचने वाली हूँ। तो ये जैसे ही ऊंचे दर्जे के संकल्प अंदर स्थान लेते हैं तो पुराने वाले रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे अंधेरा होता है ना, अब अंधेरे को आप डंडा मार के थोड़े भगाते हो, उसको भी रिप्लेस करते हो ना, बत्ती जगा देते हो बस। चाहे दिया जगाओ या बल्ब जगाओ, जो जगाओ, लेकिन आपने उसको रिप्लेस किया तो अपने आप अंधेरा भाग जाता है। ऐसे पुराने संस्कार अंधकार है, अज्ञान का, अभ्यास का अभाव है, तो पुराना काम करता रहता है। तो अब अभ्यास के द्वारा उसको हमें परिवर्तन करना है, परंतु अभ्यास का दृढ़ संकल्प चाहिए होता है। अभ्यास में तत्परता चाहिए, निरंतरता चाहिए, ठहराव चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, और लगातार बिना थके करते रहें। क्योंकि देह भान भी कई जन्मों से चढ़ा है ना, एक दिन का तो नहीं है, कई जन्मों से चढ़ा है। पर बाबा ने एक मुरली में कहा था, समझो एक कमरे में अंधेरा कितना भी पुराना हो, 2 साल 5 साल 10 साल 100 साल का हो, पर भगाने में कितनी देरी, तो सेकंड का जॉब है ना। तो ऐसे ही देह भान कितना पुराना हो, लेकिन आत्म भान का दीप ठीक जगाओ तो वो चुटकियों में बदल जाएगा। नहीं तो कभी कभी हम ये भी कहते हैं ये आदत इतनी पुरानी है, अभी कैसे ठीक हो जाएगी, टाइम लगेगा। अपने आप को भी दिलासा देने के लिए ये भाषा हम यूज कर लेते हैं। जी बहुत पुरानी आदत है जी, बचपन से है जी, हमारे तो खानदान में ऐसा था जी, अभी टाइम लगेगा ठीक होने में। ये खाने की, ये बोलने की, ये पहनने की, सोने की नहीं। अंधेरा कितना भी पुराना हो, रोशनी तो 1 सेकंड में काम करती है। ब्रह्मा बाबा का परिवर्तन सेकंड में हुआ, सेकंड में वो लौकिक पिता से अलौकिक हो गया, सेकंड में वो गृहस्थी से ब्रह्मा हो गया, सेकंड में वो व्यापारी से एकदम खाली हो गया। सेकंड लगा सब परिवर्तन करने में। तो हम भी ऐसे अपने परिवर्तन की गति फास्ट करें और बार बार पुराने संस्कार कह के उनको पकड़ न रखें। मेरे संस्कार नहीं बोलना ये मायावी है, ये अननेचुरल है, मेरे नहीं है, देवान ने दिए हैं, अमानत है। जैसे घर में कोई चीज रखी हो और हमको ना मालूम हो कि पड़ोसी अमानत के लिए रख गए थे, तो लगाव लगेगा, मेरी है, हमारी है, अच्छी है। जैसे ही पता चलेगा नहीं भाई पड़ोसियों ने रखी थी थोड़े समय के लिए, ले जाएंगे, लगाव हट जाता है कि अपनी नहीं है जी, पराई है। ऐसे ही ये संस्कार पराये हैं, पुराने हैं, रावण के हैं, मेरे नहीं है। मेरे आत्म भाव के हैं, मेरे संस्कार बाप समान है, मैंने उनको यूज करना है। मैंने पराई वस्तु को, क्रोध लोभ आदि, ये पराई वस्तु है, रावण की है, मैंने यूज नहीं करना। पर इसके लिए अच्छा वाला निरंतर वाला मंथन चाहिए, अच्छा और निरंतर,
और बहुत अटेंशन से इस फ्लो को पकड़ करके रखें, ताकि ये मेहनत से मुक्त हो जाए। तो बाबा ने कहा फिर जो संस्कार होता है ना, वो चाबी होती है, उस अनुसार स्वतः सब कुछ चलता है और मेहनत से छूट जाते हैं। तो ये आत्म भाव के संस्कार जागृत करके रखो, तो आपके सारे व्यवहार को चाबी लगी रहेगी। वो आत्म भाव के संस्कारों से अपने आप चलते रहेंगे। पहले चाबी ठीक लगानी है, मैं कौन की। इसलिए दादी जान की हर बात के साथ मैं कौन, मैं कौन, अंत तक ये पाठ पक्का कराते चले गए। तो आज याद रखना है, मैं हूँ कौन, पुराने संस्कारों से मुक्त आत्मा। मेरे ओरिजिनल आत्मिक संस्कार हैं, पुराने मेरे नहीं हैं, वो देवान के हैं।